अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। ऑन वाली लाइन पे नहीं आया, प्राइवेट वाली लाइन पे कल भी गया हुआ था, आज फिर जा रहा हूँ। एक और प्राइवेट का बीच में चक्कर है, वो भी बताता हूँ। यहाँ पे आया था, चाय वाय पी है, क्योंकि फिर हमें वहां से प्राइवेट पे हमें अपनी मनपसंद चाय नहीं मिलती, जो वो लोग वहां से मिलती है वो पी नहीं जाती, मीठा इतना तेज होता है। लंबा चौड़ा चक्कर है, कल भी इधर था, सारी बातें बताता हूँ। फिलहाल मैं इनको पिक कर लूँ, 11:30 बजे इनको पिक करना है, 11:15 मुझे यहीं पे हो गए हैं। मैं तो इधर पहुंच आया हूँ, लियाकत इधर नहीं है। कॉल की थी, कॉल अभी उठाई नहीं थी, मेरे ख्याल में कहीं सेठ वेट के साथ होगा। बाहर रोड पे झाड़ू अभी लगाओ, यहाँ पे झाड़ू बैठ के लेके वेटिंग चलो। हो रही है। लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ इनकी। हाय 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 हाय। छोड़ो छोड़ो, मजा आ रहा है। लंबी लंबी क्या छोड़ना है यार, हम गरीब लोग हैं। तो चलें जी, 1 बज गया है। ये है राहत की 6। यहाँ पे आए हो, मेरे ख्याल में सामने वाले घर में गए, अब यहाँ पे रुके हुए। यहाँ से देखें कहाँ जाते हैं। 11:30 बजे बुला के 1 बजे निकले हैं, नहीं बल्कि 10 मिनट हो गए वहां से लेके इधर ड्रॉप किया। अब कहते हैं आ रहे हैं, सामान पड़ा हुआ है। शीशे से दिखा रहा हूँ, आपको उल्टा नजर आएगा। जैनब जुटानी है ये, देख रहे हैं, यहाँ पे ड्रॉप किया है इनको अभी बुखारी। चलो जी, कुछ शापिंगा माकमा आ गई हैं ना, और अब इस शॉप पे अवेलेबल है। दोस्तों ये वापस इधर आ गए हैं जी, राहत पे। देखो ये ब्रांड ब्रांड के इधर कपड़े शपड़े मेरे पास पड़े हुए हैं। बड़ा टाइम निकला वहां पे बड़ा टाइम निकल गया इनको घूमते घुमाते। अब यहाँ से शायद ओशियन मॉल का है, बैठा हूँ यहाँ पे, वेट करता हूँ। 3:30 हो गए हैं। तो ये आइडियाज है, वो ओशियन मॉल है, इधर ड्रॉप किया है और फिर जाना है इन्हें उधर। हाँ जी, ये ओशियन मॉल पे लाके इनको ड्रॉप कर दिया जी। अब थोड़े से हमको 10-15 मिनट के लिए यहाँ पे वेले हैं। इधर पीछे वाली गली में घुस चलता हूँ, अब ये कॉल करेंगे, फिर इनको पिक करना होगा। आज चढ़ा हूँ मैं औरतों के थे, और मुझे सही औरतों वाली जगहों पे घुमा रहे हैं। आशियाना और आइडियाज, बुखारी पे भी सारे कपड़ों वपड़ों की शॉपिंग वॉपिंग। तो इसी तरीके से जी रहा हूँ, सारा दिन आज इधर ही निकल गया। खैर शुक्र है अभी तक तारक रोड नहीं गया, अल्लाह करें तो तारक रोड जाए ही ना। तारक रोड इस टाइम पे आज हफ्ते का दिन है, बहुत रुलन रुलन हो जाता है, पेट्रोल बहुत लग जाता है। तो यहाँ से अगर वापस जाते हैं इधर इधर घूम लेना तो मजा आए। मुझे लग रहा है, बातों से मैंने कुछ सुना तो है कि शायद पता नहीं कहाँ कोई है फंक्शन, अल्लाह करे फंक्शन इधर डीएचए में ही हो। मैं इधर पीछे बैठ के वेट करता हूँ। वहां से निकले, मुझे बोला ओशियन चलो, मैंने कहा ठीक है जी। मैंने ओशियन के लिए निकाला, शहबाज वाले सिग्नल पे ये इधर ऑप्टिक तुम्हें जाना है, एक लेडी दूसरे को कहती है। मैंने कहा नहीं, ना रोकी सिग्नल से पहले रुकना पड़ा, रुको जी। वहां पे 10-15 मिनट, फिर जी अब ओशियन चलो। जैसे ही सुल्तान मस्जिद वाले सिग्नल पे वो इधर आए गए हैं, तो चलो गिजरी चलते हैं। गिजरी ब्रिज के नीचे वहां पे रश ठीक ठाक, वहां पे वो कर लिया। वहां से जैसे ही निकले ना गिजरी वाले ब्रिज से, तो फिर जैसे ये शाना है तो कहती है तुम्हें शाना रुकना है, मैं दुआएं मांगो। मैंने कहा शाना नहीं रुकने का कह देना। लेकिन खैर दूसरी वाली लेडी ने बोला नहीं नहीं शाना नहीं रुकना, रश बहुत हो गया। मैंने कहा मैं भी यही सोच रहा था, इतना रश है वहां पे, प्रॉब्लम है। फिर वहां पे नहीं रुके, इधर आइडियाज पे फिर इनको नजर आ गया। अब यहाँ पे गए हैं, तो यहाँ पे देखें ये कितनी देर लगाते हैं। अब मैं पानी मेरे पास नहीं है, मैं पानी उधर इनके घर पे गया था, वहां पे वो लियाकत को मैंने बोले नहीं, उसके साथ गपशप में ही टाइम निकल गया। पानी का नहीं बोला, उससे पानी ले लेता था पहले मैं। अब इधर खर्चा करना पड़ेगा, तो पानी वानी ले लेता हूँ और फिर देखते हैं क्या सीन है। अच्छा देखें, बीच में पार करके पीछे कोई काम कर रहा है, पीछे वो पूरा पैग है, वो वहां से पौधे उठा के इधर रख रहा है। चाचा शाबाश है तेनू, ये साड़ी हालत है। पार्क भी डबल में कर दिया, पार कर लो आगे भाई। अब ये फंसा, ये पीछे देखे वाहन, चाचा वाहन है, इसके पीछे भी वो डबल डबल में आ रहा है, गाड़ियां भी डबल खड़ी हुई हैं। होए मैं तो उधर गली में जाकर रुक रहा था, ओशन की बैक साइड में सिग्नल सही नहीं आते। मैंने कहा चलो इधर आके बैठता हूँ, यहाँ से पिक करना भी इनको आसान हो जाएगा। लेकिन चाचा ने फंसा दिया, चाचा ने फंसा दिया है। फंस गया हूँ जी, फंस गया हूँ। इतनी सी जगह से राणो कहाँ जाएगी। गाड़ी देखो, पूरा शॉपिंग मॉल बना हुआ है, देख रहे हैं पीछे भी। चलाया ट्रैफिक से, यहाँ पे रुक रहा हूँ, अंदर गली पूरी भरी हुई थी। तो दोबारा ओशियन मॉल है, आ गई ये कॉल। 5:52 पे ये लोग निकले हैं अब यहाँ से। देखो जी अब कहाँ जाना पड़ता है, हमें क्या क्या करना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे आ पहुंचा हूँ और छुट्टी भी हो गई है। ये 7 बजे छुट्टी हो गई है और ये है 8,000 रुपये। 8,000 रुपये, बताता हूँ ये 8 क्यों है, ज्यादा है। इनकी तरफ जो गाड़ी चली है 35 किलोमीटर चली है टोटल।
अब ये बुखारी है। अब मैं सोच रहा हूँ टाइम अपने पास काफी बच गया है, तो थोड़ी सी राइडें कुछ 7 एक सिलेक्ट करके वो ना कर ली जाएं। पहले तो इसके ऊपर राइडें सिलेक्ट कर देते हैं 7, देखते हैं कर पाते हैं या नहीं। 7 राइडें सिलेक्ट कर दी, 790 का बोनस है। अगर कर पाते हैं तो थोड़ा सा पिक फैक्टर भी लगा हुआ है, इस तरह से इसको मैं एरिया लगा के ऑन करते हैं। 8,000 रुपए इसलिए हैं कि कल इनकी तरफ था, कल इनके मेरे बचते इनकी तरफ 1,500 रुपए, तो वो हैं बाकी आज के 6,500 रुपए, क्योंकि टोटल थोड़ी सी गाड़ी चली और 11 बजे आया था, अभी फ्री भी हो गया हूँ, तो बेहतरीन है। 1,000 रुपए का बड़ी मुश्किल से इनकी तरफ पेट्रोल लगा होगा। घूमे यही इधर डीएचए में ही है, ओशियन मॉल, राहत कमर्शियल, बुखारी, और यही घूमे। कल इन्होंने 12 बजे बुलाया, कल इनकी तरफ भेजूंगा भाई को, छोटे को। मेरे साथ एक प्राइवेट बुकिंग पुराने वाली, जो याद है इतनी भी पुरानी नहीं है, एक दफा एयरपोर्ट पे एक बंदे को छोड़ा था ना, वो अंकल को, उन्होंने कल से कॉल की हुई है कि बेटा आज मुझे गाड़ी चाहिए। आज मैंने उनसे माजरत कर ली थी क्योंकि मैं उनका भूल गया था, और उन्होंने बोला कल आ जाना। उनसे भी कंफर्मेशन ले लेता हूँ, अगर उधर उनकी तरफ कल जाना है तो फिर मैं इधर से छुट्टी मार के इधर भाई को भेजूंगा, उधर मैं चले जाऊंगा, क्योंकि वो भाई को मानेगा नहीं। और कल उसके साथ वो कह रहा था कि 5-7 दिन है, देखो अब क्या बंदा, क्योंकि अभी ये सीजन चल रहा है, छुट्टियां उट्टियां हैं बच्चों की, तो इसलिए आवाम आई हुई है घूमने फिरने के लिए, इसलिए मॉल अच्छा चल रहा है। तो ये अपनी दिहाड़ी समझो इधर अच्छी होगी, अब जरा पार्ट टाइम वाला सीन कर लेते हैं। इधर से सीधी सीधी 5 बचत है भाई, ये प्राइवेट वाली से सीधी सीधी आज के दिन की भी 5 बचत है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम बच गया है, 12 बजे तक मैं वेला हूँ, तो देखते हैं अगर 7 राइडें सिलेक्ट कर दी हो जाती हैं तो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। और ये आ गई है, ये आ गई है फर्स्ट वाली राइड फेज 8 के लिए। आ गया जी, ये फेज 8 क्रिक वॉल यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। 15 का बिल निकला है। अंदर एक आई हुई है जिनको जाना है क्रिक विस्टा से और वापस ड्रॉप करना है इधर ही फेज 6 की तरफ। ये देख रहे हैं, इन्हें ले रहा हूँ। हाँ जी भाइयों, ये 24 है बदबान की, इधर लाके इनको ड्रॉप कर दिया। देखें 428 इनका बिल निकला। अब एक चक्कर हो गया, ये देखें ये लाइट आ गई है। उस दिन हमने टैंकी फिल की थी ना, 360 km गाड़ी चली है। अब इसमें से एवरेज आप लोगों ने निकाल लेनी है किसने कितनी एवरेज दी है। 25 लीटर की टैंकी है इसकी। तो अभी दोबारा मैं इसको फिल ही कर दूंगा, क्योंकि रंडवाऊं तो मैं अमीर हूं, और अमीर हूं तो जहरी सी बात है, मुझे फिर फिल करना चाहिए, मुझे किसी को कुछ लेना देना नहीं है। तो करते हैं, अयाशी करते हैं। टैंकी तो राणों की तो खुराक पूरी रखे ना, फिर बाद में हमने वही 500 पे आ जाना है। ये देखें, ये आई है फेज 7 के लिए 3 नंबर वाली राइड, वो फेज 7 के आखिरी कोने की है, अराइव कीता है। हाँ जी भाइयों, ये फेज 7 शरीफ है। ये 503 रुपए बिल है, जो कि मजेदार बिल है, मजेदार। 4 राइडें बाकी हैं, हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, जो एवरेज निकली है 360 km चली है, इसके मुताबिक एवरेज निकल रही है 25 लीटर के हिसाब से, खुद भी आप कर सकते हैं 14.4। मैं जो आप लोगों को हिसाब बताया करता हूँ ना अपना डेली अर्निंग वाला, उसमें से 15 लीटर की एवरेज निकाला करता हूँ। क्यों? उसमें ये वेटिंग शेटिंग भी होती है, पेट्रोल। अब इस दफा मेरी वेटिंग ज्यादा हो गई क्योंकि 2 दिन प्राइवेट के, आज भी वेटिंग, कल भी तारिक रोड था इनके साथ प्राइवेट था, तो उस पे भी वेटिंग। तारिक रोड वाले रशों में फंसे, एसी ऑन, प्राइवेट के साथ बैठे रहते हैं तो फिर एसी ऑफ नहीं। आज भी गिजरी में मैंने बैठी रही, एक लेडीज एक अंदर गई, तो उधर भी वेटिंग, तो उस वजह से वेटिंग पे पेट्रोल जाता है और एवरेज नीचे आती है। खैर, टोटल कुल मिला के मिनी नहीं ऑन करनी, कंफर्ट पे मिनी के ऊपर एवरेज जाएगी 400 किलोमीटर, 450 भी चल सकती है मिनी पे, क्योंकि मैं जब लॉन्ग पे गया था तो यही गाड़ी 500 किलोमीटर चल रही थी लॉन्ग पे। मैं जब पंजाब लेके गया था इस गाड़ी को तो टैंकी पे 500 किलोमीटर ये चलती थी, 500 से भी थोड़ी ऊपर जाती थी। और जो अब शहर में काम कर रहा है और ओनली कंफर्ट एसी ऑन के साथ इस तरीके से एवरेज निकालोगे तो सब ऑल्टोज की, सब मीरा की एवरेज ये ही आएगी। ये एक गाड़ी का सिलसिला नहीं है, मैं सब गाड़ियों का पूछता रहता हूं। तो 15 से ऊपर की एवरेज नहीं है। अब हम ड्राइवर हजरात जो हैं, हम अना का मसला बना लेते हैं, एक एवरेज को लेके, दूसरा एप्लीकेशंस को लेके, ये चलानी चाहिए, वो चलानी चाहिए, वो चलानी चाहिए। भाई जीने का हक सबको देना चाहिए, जिसका जो दिल करे, जिसको जो सूट करे। और एक एरियाज को भी लेके अना का मसला बनाया हुआ है, तुम ये हो, फलां ये है। मैं किसी को कुछ नहीं बोलता यार, जो जिसका दिल करे, सबको जीने का हक है। मैं कौन होता हूँ किसी को बोलूं फलां करो फलां नहीं। हाँ, खुद जो कर रहे हो वो पब्लिक को दिखा सकते हो, 100% दिखाना है भाई मैं ये कर रहा हूँ, मेरा तरीकेकार ये है। बाकी आप जैसे भी करते हो मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, जैसे मर्जी काम करो यार। हर बंदे के काम करने का अपना स्टाइल है, तो किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते, किसी को आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब ये एवरेज को लेके भी अना का मसला बनाया होता है, मीटर रीसेट करते हैं
25 की 27 की मैं भी दिखा सकता हूँ। बैरियर जाते हो मीटर रीसेट करो 25 की शो कराएगा, वापसी आते आते शहर में सिटी में चलोगे यही होगा। और ये मेरा मीटर रीसेट नहीं हुआ एवरेज वाला मेरी वैसे भी 15 की अभी सर्दियों में शो कर रही है। तो एक्चुअल एवरेज ये है। इस तरीके से आप टैंकी फिल करें और फिर जब लाइट आए तब आप जाके हिसाब किताब लगाएंगे। तो आपके सामने मैंने उस दिन पेट्रोल टैंकी फिल की थी, मैंने कहा था जब लाइट आएगी दोबारा इसको करूंगा तो फिर पता चलेगा एवरेज का। और मेरे जहन में भी यही था कि यही 14-15 की एवरेज देती है। फेज 7 के बाद ना ये राहत कमर्शियल है, इधर आया था बैठे बैठे ना 10-21 हो गए। अब मुझे ये 4 होती हुई नजर नहीं आ रही। मैंने मिनी भी ऑन की हुई है, ये देख रहे हैं, इकोनॉमी भी ऑन कर दी। लेकिन रोड़ा ये कि पीक फैक्टर इतना हैवी वो लगा हुआ है, एक राइट बजी 2 पॉइंट के पीक फैक्टर में, फिर उसने भी कैंसिल कर लिए। तो अब मुझे नहीं लगता कि ये हो पाएंगी। ये देखें, ये उस प्राइवेट की सुबह कॉलें आती रही हैं जो मैं नहीं पिक कर सका। 3 उसने मिस कॉल की सुबह 10:28 पे। उसने बोला कि मैं एयरपोर्ट पे पहुंचूंगा, आप मुझे ले लोगे एयरपोर्ट से। फिर मैंने इसको सॉरी बोला मैसेज करके, मैंने कहा मैं सो रहा था, मुझे याद नहीं था आपका। और इसने कहा कल इंशाल्लाह। तो मैंने कहा ठीक है ओके। और अभी फिर मैंने दोबारा, क्योंकि ये उर्दू वाला, दोबारा मैसेज किया, कंफर्म किया कि भाई सुबह कितने बजे तक आना है। तो इसने बोला कि मैं लोकेशन दे दूंगा आपको, सुबह आप आ जाना, एतिहाद पे हूँ, 11 बजे आ जाना प्लीज, घर की लोकेशन भेज दूंगा। अब मुझे लगता है फतवेबाजी बहुत हो गई है आज का, यहाँ पे हमें क्लोज कर देना चाहिए। ये शेल है, यहाँ पे आया हूँ, इसको मैंने बोला पेट्रोल डाल भाई 24 लीटर, क्योंकि पिछली दफा भी हमने 24 का बोला था, ऑटो फिल हुई थी। 23 पे ऑटो फिल हुई है। सही साफ नजर नहीं आ रहा, शेड उतारा नहीं। 23 पे ऑटो फिल हो गई थी। 63-51। अब ये देखो मैं दोबारा इसको जीरो कर रहा हूँ। 376 था, अब जीरो हो गया, बिल्कुल फुल है, ऑटो फुल है। अब देखेंगे दूसरी टैंकी का हिसाब किताब निकाल के। ये हिसाब किताब आप देख सकते हो कितना आया है, 63-51, 264, 24 लीटर पूरे। ये शेल से हमने आज डाल दिए। चलो डेट भी सेफ रहेगी, इसको मैं रख दूंगा कहीं, बल्कि नहीं अब वीडियो में आ गई है तो सेफ ही है। क्या रौनक मोनक है, लाइटें वाइटें लगी हुई हैं, इसको पंजाब चुरंगी को बनाया गया है। अब मैं चलता हूँ घर। मैंने देखो यहाँ के शेल से आके, फेज 4 वाले शेल पे मुझे एतबार नहीं है, यकीन नहीं है, लुटेरे लगते हैं। मेरा इरादा था कि मैं जाऊं वो फेज 1 वाले से डालूं पीएसओ से, फिर उधर जाने का दिल नहीं किया। मैंने कहा यहीं से डालो, जान छुड़ाओ, उधर लंबा हो जाएगा, फिर वापस आना पड़ेगा। ये टैंकर मैंकर खुल गए हैं, सामने भी टैंकर खुल गए हैं, रुल गई जवानी, लेकिन मैं इतना नहीं फंसूंगा क्योंकि अभी भी खुले। तो क्लोज करते हैं दोस्तों। आज का जो काम हुआ ये 1000 रुपए का, इसके साथ यंगो के साथ हो गया 6.5, उधर 7.5 का, 1500 का पेट्रोल उड़ा देना है आपने। बाकी का सिस्टम आपके सामने है। अब कल वाली प्राइवेट का भी सिलसिला मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। इंशाल्लाह आपकी और मेरी कल वाले ब्लॉग में बातें होनी है। खुश रहो, आबाद रहो, चस लो जिंदगी दिवे को, टैंकर महीने इतने नहीं मिले। टोटल गाड़ी 64 km चली है। ये ए वाला मीटर है, बी वाला मैंने 0 किया है और अभी देखो 1.6 km चलाया है। इधर एवरेज भी दिखाता हूँ, ये देखो ये एवरेज है, 15.1 की एवरेज मेरी गाड़ी शो करवा रही है। यहाँ पे इसको मैंने लाकर खड़ा कर दिया, सुबह इसको 0 करेंगे जब जाएंगे प्राइवेट की तरफ। यहाँ पे फंसा हूँ, टारगेट वाला इसलिए सीन छोड़ दिया है कि अब 11 बज गए हैं, देखो 10:42 हो रहे हैं, नहीं हो कर पाऊंगा। पीछे घंटा बचा, 4 राइडें नहीं हो पा रही है। वैसे भी तंग आ गया हूँ, भूख लग रही है, तो क्लोजिंग करते हैं।